दिल्ली में दिवाली पूरी हुई, लेकिन उसकी अगली सुबह एक बार फिर वही पुराना मंजर नजर आया। धुएं से जलन, गले में खराश और आसमान में जहर। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि इस बार प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी सुना रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये बाइट जरूर देखिए। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं आने देंगे। अब सुना आपने, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार दिवाली पर प्रदूषण कम था। लेकिन जब सरकारी एजेंसी CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा सामने आया तो तस्वीर उल्टी निकली। दरअसल 2024 की दिवाली के अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को इंडिया गेट के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 317 था, जबकि 2025 में 21 अक्टूबर की सुबह यही AQI बढ़कर 342 पहुंच गया। यानी सरकार के दावे के विपरीत दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों की मात्रा को मापने का पैमाना होता है। जितना ज्यादा AQI का स्तर, उतना ही ज्यादा खतरनाक हवा। इस बार दिवाली की रात पटाखे जमकर फूटे, वो भी ग्रीन पटाखों के नियमों की परवाह किए बिना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे तय समय में चलाए जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की गलियों में किसी ने नियमों की परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि 2.5 पार्टिकल्स यानी कि हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक तत्वों का स्तर दिवाली के बाद 212% बढ़ गया। अंग्रेजी अखबार मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अक्टूबर की सुबह दिल्ली की हवा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खराब थी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि पिछले साल दिवाली पर AQI 328 था, जो इस बार 345 तक पहुंच गया। हर बार की तरह इस बार भी पराली को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 77% की कमी आई। वजह थी कि पंजाब में आई बाढ़, जिससे फसल कटाई में देरी हुई। यानी प्रदूषण का ठीकरा सिर्फ किसानों पर नहीं फोड़ा जा सकता। असल वजह है दिल्ली में नियमों का पालन ना होना, बेपरवाह पटाखे, वाहनों की भीड़ और मौसम का स्थिर रहना, जिससे हवा में जहर फंसा रह गया। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने भी X यानी कि ट्विटर पर लिखा कि दिवाली के 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में हैं। यानी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। कई इलाकों में AQI 400 से भी ऊपर चला गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिवाली के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस बार सिर्फ मामूली वृद्धि हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जनता कह रही है कि अगर ये मामूली है तो जहर क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के मुताबिक हवा में PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में दिवाली के बाद यह स्तर 500 के करीब पहुंच गया। यानी WHO की सीमा से लगभग 100 गुना ज्यादा। ये वही हवा है जिससे दिल्ली वासी हर रोज अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए ये हवा जानलेवा साबित हो सकती है। सरकारों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूषण से निपटने के लिए कई प्रयोग किए, ऑड इवन स्कीम, वाटर स्प्रिंकलर, स्मॉग टावर और अब बात चल रही है आर्टिफिशियल रेन की। लेकिन नतीजा हर साल दिवाली के बाद वही हाल, धम घोटू हवा और आंखों में जलन। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली में यही सवाल उठता है, कब आएगा वो दिन जब लोग दिवाली की सुबह आंखें खोलकर बिना जलन महसूस करेंगे। कब आएगा वो दिन जब बच्चों को स्कूल भेजने से पहले माता पिता को एयर क्वालिटी ऐप नहीं देखना पड़ेगा। सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इस बार की दिवाली ने फिर साबित कर दिया कि दिल्ली की हवा पहले से भी ज्यादा जहरीली हो गई है और जब तक सख्त नीति, सख्त अमल और जनता की जागरूकता नहीं होगी, तब तक दिवाली का उजाला हर साल इसी धुएं में
गुम होता रहेगा। आपके इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।